इंटरनेट एक ऐसी दुनिया जहां हर सवाल का जवाब मिलता है, जहां हर इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक दूर होती है। आज हम शॉपिंग, पढ़ाई और नेट बैंकिंग करते हैं, साथ ही साथ दुनिया से भी जुड़े रहते हैं, तो सिर्फ इंटरनेट की वजह से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंटरनेट पर हम इतना भरोसा करते हैं, उसका एक हिस्सा ऐसा भी है जहां कानून की पहुंच भी कमजोर पड़ जाती है, जहां पहचान भी छुपी होती है और नीयत भी। एक ऐसी दुनिया जहां लोग नाम और चेहरे के बिना कुछ भी कर सकते हैं। इस अंधेरी की दुनिया को कहते हैं डार्क वेब। आदाब, शोबाए तरसीले आमा व सहाफत के डिजिटल प्लेटफॉर्म MCJ मानू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं लाइबा सालिम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम इनसाइट इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे डार्क वेब की, इसका सच, सिस्टम, खतरा और इसका हमारे जिंदगी पर पड़ने वाला असर। इंटरनेट को समझने के लिए हमें इसे एक आइसबर्ग की तरह देखना होगा। जैसा कि एक आइसबर्ग का सिर्फ छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, वैसे ही इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा सबसे ऊपर होता है, सरफेस वेब, जो पूरे इंटरनेट का लगभग 5% ही है। ये वही इंटरनेट है जो हम रोज यूज करते हैं, गूगल, यूट्यूब या न्यूज़ की कोई भी वेबसाइट। इसके नीचे होता है डीप वेब, जो इंटरनेट का लगभग 90% है। यहाँ होता है प्राइवेट डेटा, जैसे हमारे ईमेल्स, पासवर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड्स और हमारी बैंक डिटेल्स। और फिर सबसे नीचे होता है डार्क वेब, जिसे आम जबान में डार्क नेट भी कहा जाता है। ये इंटरनेट का सबसे हिडन, सबसे इनक्रिप्टेड और सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। ये नॉर्मल ब्राउजर पर अवेलेबल नहीं होता। इसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल टूल्स चाहिए, जैसे टोर ब्राउजर। टोर का मतलब है द अनियन रूटर, क्योंकि इसमें लेयर्स होती हैं, बिल्कुल प्याज की तरह, और इन्हीं लेयर्स की वजह से यूजर्स की आइडेंटिटी और लोकेशन दोनों छुप जाती है। और यही एनोनिमिटी ही डार्क वेब की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। डार्क वेब की कहानी शुरू होती है 1990s से, जब US नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका मकसद था सिक्योर और एनोनिमस कम्युनिकेशन। इसका यूज इनिशियली गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए था, लेकिन धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी पब्लिक डोमेन में आ गई और टोर नेटवर्क डेवलप हुआ। और यहीं से शुरू होता है मिसयूज और क्राइम का सफर, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द सिल्क रोड। 2011 में शुरू हुआ ये प्लेटफॉर्म डार्क वेब का अमेजॉन कहलाता था, क्योंकि इलीगल चीजों के लिए यहाँ ड्रग्स, फेक पासपोर्ट और हैकिंग टूल्स यहाँ ओपनली बिकते थे, जिनकी पेमेंट्स बिटकॉइन में होती थी, क्योंकि इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिल्क रोड पर $1 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस हुआ। सोचिए, एक ऐसी मार्केट जहां कोई पहचान नहीं, लेकिन एक डार्क मार्केट वहां खुलेआम चल रही थी। 2013 में FBI ने इसे बंद कर दिया और इसके फाउंडर रॉस उल्ब्रिक को अरेस्ट किया गया। ये केस दुनिया के लिए एक वार्निंग था कि डार्क वेब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक डार्क इलीगल सिस्टम भी बन सकता है। अब सवाल ये है कि डार्क वेब का सिस्टम काम कैसे करता है। नॉर्मल इंटरनेट में आपका डेटा डायरेक्ट सर्वर तक जाता है, लेकिन डार्क वेब में ये डेटा डायरेक्ट नहीं जाता। ये मल्टीपल नोड्स या रिलेज से पास होता है। हर रिले एक लेयर होती है जो डेटा को इनक्रिप्ट कर देती है। इस प्रोसेस को अनियन रूटिंग कहते हैं। रिजल्ट ये होता है कि इसे कोई भी इजीली ट्रैक नहीं कर सकता कि ये डेटा कहां से आया और कहां जा रहा है। इसी वजह से क्रिमिनल्स के लिए ये एक परफेक्ट हाइडिंग प्लेस बन जाता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में डार्क वेब का इम्पैक्ट तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल लाखों केस रजिस्टर होते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा थेफ्ट, आइडेंटिटी मिसयूज, ये सब अब आम हो चुका है। हैकर्स
डार्क वेब पर स्टोलन डेटा खरीदते हैं और फिर लोगों को टारगेट करते हैं। यूपी में सीबीआई ने एक हस्बैंड और वाइफ को अरेस्ट किया जो छोटे बच्चों के अब्यूज और टॉर्चर की वीडियोस बनाकर डार्क वेब पर बेच रहे थे। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये एक सच है जो हमें झटका देता है कि डार्क वेब का अंधेरा अब हमारी सोसाइटी तक भी पहुंच चुका है। डार्क वेब का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा वो कंटेंट है जो आम इंटरनेट पर कभी नहीं मिलता। हिडन फोरम्स, इलीगल ट्रेडिंग और डिस्टर्बिंग मटेरियल्स, इन सब का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पीटर स्कली, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिमिनल जिसने डार्क वेब पर एक्सट्रीम अब्यूज कंटेंट क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट किया। उसका केस दुनिया भर में शॉक का सबब बना। ये केस दुनिया के सामने तब आया जब डेजीज डिस्ट्रक्शन नाम की एक 18 महीने की बच्ची की वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगी, जिसे बाद में फेक बताया गया। लेकिन उस वीडियो में जो था उसे जानने के बाद लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। और फिर 2018 में फिलीपींस कोर्ट ने पीटर स्कली को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई। ये केस दिखाता है कि डार्क वेब सिर्फ टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जुर्म का प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। इंडिया में डार्क वेब यूज करना इलीगल नहीं, लेकिन इलीगल काम करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत पनिशेबल है। साइबर एजेंसीज इन क्राइम्स को रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि सिस्टम हाईली इनक्रिप्टेड है और इसी वजह से पूरी तरह कंट्रोल करना अब भी बहुत मुश्किल है। डार्क वेब आज भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये छुपा हुआ है ग्लोबल लेवल पर। लॉज अलग अलग हैं और टेक्नोलॉजी लगातार इन्वॉल्व हो रही है। सबसे बड़ी बात, जब पहचान छुप जाती है तो जिम्मेदारियां भी कम हो जाती हैं। डार्क वेब सिर्फ एक हिडन इंटरनेट नहीं, ये एक रियलिटी है, एक ऐसा सच जो हमें ये समझाता है कि टेक्नोलॉजी के भी दो चेहरे होते हैं, एक रोशनी का और एक अंधेरे का। और फैसला हमारे हाथ में है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज बेहतरी के लिए करते हैं या बर्बादी के लिए। सोचिए, समझिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यह था हमारा प्रोग्राम इनसाइड इंफॉर्मेशन। मैं लाइबा सालिम अब आपसे विदा लेती हूँ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल MCJ मानू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।